आपके सामने ये हमारे पूरे वर्ष का और हमारे पूरे जीवन का ये एक मैप है कि शुरुआत हमारे जीवन की किस प्रकार से होती है। ये 7 Ds कि जब हम हमारे पिछले कर्मों के अनुसार क्या हमारी लायकी है, व्हाट वी डिजर्व, वहां पर हमें जन्म मिलता है। तो कर्म के अनुसार यदि हम कहें कि जैसे ये एक चक्र है, डेस्टिनी, उसके अनुसार हमको एक प्रकार का जन्म मिला। मान लो कि नासिक में एक परिवार के अंदर कोई अगर दूसरे जगह पर कोई भारत से बाहर कहीं जन्मा है, so what that person, that soul deserved got that birth। तो उसके पश्चात उसकी योग्यता के अनुसार अब वो जिस परिवार में पैदा हुआ, उस परिवार की संस्कृति के अनुसार, कल्चर के अनुसार उसके डिजायर्स पैदा होंगे। उस संघ के अनुसार वो जो वातावरण में पैदा हुआ है, उस वातावरण के अनुसार उसके डिजायर्स पैदा होंगे और उन डिजायर्स के बलबूते पर वो अपने जीवन की परिभाषा बनाता है, डिफाइंस वंस लाइफ। और जब परिभाषा बनाता है तो निर्णय लेता है, डिसीजंस लेता है उस परिभाषा के आधार पर। अब डिसीजंस जो हैं, डेफिनेशंस के बाद डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है कि एक पर्टिकुलर डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है कि हाँ, बिना सोचे समझे हमको लगता है कि हम बहुत से डिसीजंस लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई साउथ इंडियन फैमिली में पैदा हुआ, तो वो जो लैंग्वेज है, वहां का रहन सहन, खान पान जो है, वो उसका डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। He deserved to be born there, because of which he had certain desires as far as his lifestyle is concerned. That became his default setting. जैसे कि आप अगर कोई सेलफोन लो तो एक डिफॉल्ट रिंगटोन होता है उसका, फिर उसके ऊपर आप उसको चेंज कर सकते हो। यहां पर डेलिब्रेशन जो ये डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेलिब्रेशन है कि मैं मेरे डिफॉल्ट सेटिंग्स को यदि चेंज कर दूं तो मेरे डिसीजंस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब देखो, जो जानवर होते हैं उनके जीवन में ऐसा नहीं कि उनकी इच्छाएं नहीं होती, जानवरों की भी इच्छाएं होती। वो भी एक माहौल में पैदा होते हैं। दे डिजर्व टू बी बोर्न समवेयर लाइक एन एनिमल। कोई अगर कुत्ते की योनि में पैदा हुआ है या बिल्ली की योनि में पैदा हुआ है, तो योग्यता के अनुसार वो आत्मा उस शरीर में, पशु के शरीर में पैदा हुआ, और उस पशु के शरीर में पैदा होने के बाद अब वो आत्मा उन इच्छाओं को रखता है। जैसे कि कोई अगर सुअर पैदा हुआ है, तो वो जो सुअर की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं उसकी होगी। इंद्र की कहानी हम जानते हैं कि वो जब एक बार सुअर बन गए थे, तो उस प्रकार की इच्छा वो करने लगे, सुअर की इच्छा। लेकिन उनके जो डिसीजंस हैं और उनके जो डिजायर्स हैं, डिसीजंस और डिजायर के बीच में डेलिब्रेशन का स्कोप नहीं है, जो कि हम मनुष्यों को है। जैसे मान लो कि बिल्ली के सामने चूहा है, बिल्ली अभी उसको खाने वाली है और उस दिन एकादशी है। तो बिल्ली ये नहीं सोचेगी कि आज एकादशी है, आज ये नहीं खाना चाहिए। There is no scope for deliberation for animals। इसलिए उनके जो डिजायर्स हैं और उनके डिसीजंस जो हैं, वो ऐसा लॉक्ड है। परंतु हम मनुष्य जो हैं, हमारे इच्छा और डिसीजंस, डिजायर्स और डिसीजंस के बीच में हम डिलिबरेट कर सकते हैं कि हम वो करें या ना करें। इसके बीच में हमारे उसूल, हमारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। कई बार डिजायर्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होते हैं।
लेकिन हम उन पर अमल नहीं करते क्योंकि हम डिलिबरेट कर सकते हैं। तो ये बीच वाला जो डी है, डिलिबरेशन, ये टर्निंग पॉइंट होता है। नहीं तो आप देखो बाकी सारी चीजें जो है एक प्रकार से प्रोग्राम तरीके से हम लोग जीते हैं। We deserve to be born somewhere. Because of that we develop certain desires. वो desires एक definition create करते हैं, एक certain culture बन जाता है उसके अनुसार, और फिर एक default setting हो जाता है कि बिना सोचे समझे हम वही चीजें चूज करते हैं। लेकिन उसके बीच में ये जो डिलिबरेशन है, जैसे कि हम यहां पर आते हैं तो यहां पर हमें बताया जाता है कि तुम्हारे डिफॉल्ट सेटिंग्स और डिसीजंस के बीच में जो डिलिबरेशन है उसको यूज कर कर आप अपना जीवन चेंज कर सकते हैं, उसकी दिशा चेंज कर सकते हैं। और जब हम धीरे 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 उसकी जब दिशा चेंज करते हैं तब हमारे डिसीजंस चेंज होते हैं। जब डिसीजंस चेंज होते हैं तो डेस्टिनी उसको हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए महाभारत में धृतराष्ट्र वो दुर्योधन के संदर्भ में हर समय क्या कहता था कि ये तो भाग्य है, ये तकदीर है, ये नसीब है कि दुर्योधन ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, और ये पांडवों का नसीब है कि उन्हें हर समय ये वनवास और दुख और ये भुगतना हो, ये उनका तकदीर है, उनका नसीब है। तब विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि तुम डेस्टिनी की जो बात कर रहे हो, डेस्टिनी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस पर काम करती है, हमारे एक्शंस के ऊपर नहीं है। डेस्टिनी डज नॉट डिटरमाइन आवर एक्शंस, डेस्टिनी डिटरमाइंस आवर कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि हमने आज के दिन यहां पर आना निश्चित किया, भगवान का श्रृंगार देखना, भगवान का दर्शन करना, महाप्रसाद खाना, सत्संग करना, ये हमने निश्चित किया। तो ये एक्शन पर डेस्टिनी का कोई नियंत्रण नहीं था। अभी भी उठकर हम जा सकते हैं, बहुत कुछ जाकर कर सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अब डेस्टिनी उसको कहेंगे। डेस्टिनी हैज अ रोल व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आठवां जो डी है, जो कि आज हम जिस पर्व को मना रहे हैं, कि हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार, धर्म के अनुसार, ये सारे चीजें धर्म के अनुसार हम कर सकते हैं। यदि हम मनुष्य जीवन में, जैसे हमने कहा कि वो टर्निंग पॉइंट को सही तरीके से लाएं, तो व्हाट वी डिजर्व can be based on dharma. What we desire, what we define our life, we can change our default settings. What to speak of decisions, even destiny based on dharma. और भगवत गीता क्लासिक उदाहरण है भगवत गीता का, जहां पर अर्जुन वो डिसीजन मेकिंग ठीक से कर नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से वो अपनी डेस्टिनी को कुछ और देख रहे थे, और ये सब उनके डिजायर्स और डिफॉल्ट सेटिंग को लेते हुए था। तो भगवान ने वो जो पूरी भगवत गीता सुनाई, तो अर्जुन deliberated on what should be the right course of action, what should be the right decision he should be making at that point of time. तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि हम जब हमारे भाग्य के अनुसार या जो हमारी योग्यता है उसके अनुसार जब हम किसी एक प्रांत में पैदा होते हैं,
तो वहां का जो कल्चर है वो कल्चर हमारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि आज हम न्यू ईयर मना रहे हैं। अब भारत में दुर्भाग्यवश वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नया साल है। अधिकांश नहीं तो क्या समझ में आता है कि आज के दिन आप वो लोटा टंगा दो सामने, एक झंडा बांध दो या पूरण पोली खा लो। बट न्यू ईयर मतलब 1 जनवरी, वो हमारा न्यू ईयर। तो देखो कि कैसे जिस कल्चर में हम पैदा हुए उस कल्चर के बहुत सारी चीजें हमारे माइंडसेट्स को डिफाइन करती हैं। और यदि हम फिर से उस कल्चर को नहीं अपनाते तो हमारा माइंडसेट दूसरे के कल्चर को लेते हुए बनता जाता है।